चलिए दोस्तों, अब इस चैप्टर में जो हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं एसएम का, अब इसमें कुछ ज़्यादा बाकी नहीं है, राइट? अब यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट होने को है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चैप्टर के हमारे पास में 2 टॉपिक बाकी रहते हैं, बाकी सभी कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है करके, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे सिंपली जहाँ से बाकी है, हमारा लास्ट लेक्चर तक कहाँ तक कंप्लीट हुआ था? हमने विज़न, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू, ये चीज़ हमने कंप्लीट करी थी, ठीक? और यहाँ पे 2 हमारे पॉइंट बाकी, एक 1.6 जो आपका स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हम अपना इंट्रो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? वही पॉइंट है, यहाँ पे फिर से एक बार आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा, ठीक है? और लास्ट एक टॉपिक जो न्यू एडेड है इस बार के लिए, वो है आपके पास में नेटवर्क रिलेशनशिप ऑफ 3 लेवल, ठीक है? 3 लेवल होते हैं, आपको पता ही है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। इंट्रो में हमने इंट्रोडक्शन जो वीडियो था हमारा, ठीक है, वहाँ पे हमने डिस्कस भी करा था और आपको याद भी होगा। मैंने आपको वो अपना क्या बोलते हैं, कुछ यहाँ पे ड्रॉ करके भी आपको पढ़ाया था, इस तरीके का आपको पता होगा, ठीक है? कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल लेवल। तो इसका यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वो यहाँ पे एक न्यू टॉपिक ऐड करा गया है इस बार से, ठीक है? अच्छा, ये टॉपिक 2 टॉपिक पे हम जाएँ, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पूछा था कि क्या क्वेश्चन भी साथ-साथ डिस्कस करेंगे? तो आपने कहा था हाँ जी, क्वेश्चन भी साथ-साथ डिस्कस हो तो बढ़िया रहता है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डिस्कस करने लायक होंगे वो मैं डिस्कस करवाऊँगा। दूसरे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाऊँगा, आपको वीडियो को स्टॉप करना है, उसे अच्छे से रीड करना है और सोचना है कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, और मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको स्क्रीन पे दिखाऊँगा। आप उसका सॉल्यूशन से अपना आंसर मैच करेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पे ये जो पेज ओपन करके रखा है मैंने, यहाँ पे एक पेज जो सिंपली मैं कहता हूँ कि आपको ये रीड करना है, तो यहाँ पे अच्छे से रीड किया हो तो यहाँ पे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए मैंने एक यहाँ पे पॉइंट कहा था, ये रहा। ये जो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे मैं जब डिस्कशन कर रहा था गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि सर सिंपली ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिंपली एक बार रीड करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा भी था कि सर इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, इस पे सर क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है? तो यही चीज़ मैं डिस्कस करने अभी चल रहा हूँ कि देखिए, रीड करने के लिए कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि सर इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। रीड करने का मतलब है कि ये सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, तो हमें इसे नोट डाउन करने से अच्छा हम 2-3 बार इससे रीड कर लें, ठीक है? नोट डाउन करें, बढ़िया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इसे रीड करने लायक ये सिंपल सिंपल से टॉपिक्स होते हैं, ठीक है? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, अपनी क्वेश्चन बैंक में मैंने इसे ऐड कर लिया। आइए इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने आईसीएम मॉड्यूल में ही देख लेते हैं कि कोई ऐसे क्वेश्चन जो हम कर सकते हैं। आंसर इज यस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 में इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, स्टूडेंट ये कर नहीं पाते। ये कर पाए इसलिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 एग्जाम्पल लिए थे, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैंने लिया, टाटा, अमेज़ोन, गूगल, ठीक है? ये उसी पे ही बेस एक तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट ने अगर ऐसा क्वेश्चन देखा ना हो, डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखेगा, तो उसे यहाँ पे डिफ़िकल्ट लग सकता है, ठीक है? देखिए, मिस्टर राज करके कोई पर्सन है, ठीक है? कहते हैं कि यहाँ पे सीईओ उन्हें बनाया गया है XYZ लिमिटेड का, ठीक है? एफएमसीजी कंपनी है और यहाँ पे इनको सीईओ बनाया गया है। डाइवर्सिफ़िकेशन करा गया है। डाइवर्सिफ़िकेशन, ये जो वर्ड है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई पॉइंट भी नहीं है, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे कहता है कि सीईओ बनाया गया, राइट? कहता है कंपनी इंटेंड टू लॉन्च फील गुड ब्रांड, ठीक है? कोई ब्रांड हम यहाँ पे कुछ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉस्मेटिक ब्रांड है कहता है, और कहता है XYZ विश टू enrich the lives of people with its product that are good for skin and are produced in ecological benefit manner, ठीक है? तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि हम यहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यहाँ पे एक लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी ब्रांड, ठीक है? ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होगा, ठीक है? और कहता है कि आपके पास में ये जो प्रोडक्ट होगा
वो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि जो अपने यूज़र्स है, ठीक है, हमारे जो कस्टमर रहेंगे, अपने पीपल जो अपनी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, उसके लिए हार्मफुल ना हो, उनके स्किन के लिए अच्छा रहे, ठीक है। इस तरीके का हम प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं, इवन इकोनॉमिकल भी बेनिफिशियल रहे, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये नुकसान ना करे, ये चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। और कहता है कि आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करना है, मतलब कि इनका विज़न और मिशन क्या हो सकता है, ये आपको पूछ रहा है। ड्राफ्ट विज़न एंड मिशन स्टेटमेंट दैट मे बी फॉर्मुलेटेड बाय राज, ठीक है, जो कि सीईओ है। देखिए यहाँ पे मिजन मिशन और विजन ये आपको बताना है कि इनका क्या होना चाहिए। देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये आपको सोचना है और उसके तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट नहीं होता। मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाया है, जैसे कि टाटा मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी पे भी पूछ सकता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देगा और आपको पूछा जाएगा कि बताइए विज़न और मिशन क्या हो सकता है, तो आपके नॉलेज के बेस पे आपको ये लिखना है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि सर विज़न जो है वो फ्यूचर बेस्ड होता है। कहीं न कहीं विज़न वो चीज़ होती है जहाँ पे जाके हम रुकना चाहते हैं, ठीक है? वो अचीव करना चाहते हैं। बेसिकली मैंने सीए का एग्ज़ाम्पल दिया था, वो बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपके लिए रहेगा क्योंकि वही एग्ज़ाम्पल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ़ में हो रहा है, तो आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, राइट? तो उसी के बेस पे आपको विज़न और मिशन अपने नॉलेज के बेस पे लिखना होता है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये चेंज हो, ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट अपना नॉलेज यूज़ करके कुछ ना कुछ मिशन और विज़न यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि मैंने गूगल का एग्जांपल लिया था कि गूगल क्या करना चाहता है सर, वन क्लिक में ऐसे ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपको मिल जाए, ये इनका विजन है। और उसी के लिए मिशन पे कौन सा वर्क कर रहे हैं सर, अभी मिशन पे वर्क कर रहे हैं कि उन्हें जो हमारे यूज़र हैं उन्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपके पास में करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है, यूज़फुल हो उनके लिए, इस तरीके का इनका मिशन है, ठीक है। तो ये मिशन कहीं न कहीं वर्क करते रहेंगे, तो एक बार आप विज़न पे पहुँच पाएँगे, ठीक है। इसी तरीके से अमेज़न और टाटा का हमने लिया था। तो यहाँ पे बेसिकली मैं विज़न और मिशन को आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको खुद से बनाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसका एक एक बार आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पे विज़न किस तरीके ड्राफ्ट हो, मिशन किस तरीके से। एक बार मैं आपको यहाँ पे रीड करवा देता हूँ, देखिए विज़न और मिशन आप अपने तरीके से लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपका आंसर इस चीज़ में डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली विज़न और मिशन अगर आपका सही है, तो आपके पूरे नंबर मिल जाएँगे, राइट। देखिए, अगर एक तरीका मैं बताऊँ कि सर विज़न और मिशन बनाने का तरीका, तो देखिए ऑलवेज़ ध्यान रखिए कि इस तरीके की टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे कि कोई स्टील कंपनी है, ठीक है? कोई कॉस्मेटिक कंपनी है या फिर कोई बुक्स की कंपनी है, राइट? बुक्स यहाँ पे जैसे कि आईटीसी हो गया, इस तरीके की चीज़ें आपको दिया जाएगा। अगर विज़न आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि क्या लिखें सर, तो ऑलवेज़ एक विज़न आपको कॉमन रखना है कि सर लार्जेस्ट कंपनी बनना चाहती है उस एरिया के अंदर। जैसे कि यहाँ पे कौन-सी बात करी गई सर, कॉस्मेटिक, तो यहाँ पे देखिए वर्ड क्या है, इन लोगों ने क्या लिखा सर, लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी बनना चाहती है। ये वर्ड आपके विज़न में अंदर ऐड कर दीजिए और उस तरीके से विज़न बना दीजिए, ठीक है? कुछ सूझ नहीं रहा है तब। ठीक है, जैसे कि अगर स्टील कंपनी है तो हम लार्जेस्ट स्टील कंपनी यहाँ पे बनना चाहते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्ड कुछ ऐड करिएगा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा था सर, हम इस तरीके की प्रोडक्ट बनाएंगे जो हमारे कस्टमर के लिए सेफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही वर्ड कुछ ऐड करिएगा, सिर्फ इतना लिख के नहीं आना है। विजन थोड़ा सा एक सेंटेंस होना चाहिए ना, सिर्फ इतना लिख के आएंगे तो कितने मार्क मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है, आधा। तो यहाँ पे कुछ लिख के आइए। जैसे कि क्वेश्चन में ही आपको कुछ गिवन था कि सर हमें कुछ इस तरीके की प्रोडक्ट बनानी है जो कस्टमर के लिए सेफ हो और उसके लुक को बेटर कर पाए, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन में लिखा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी बनना चाहती है विथ यहाँ पे डेट डेट इम्प्रूव लुक्स, ठीक है, ऑफ द आवर यूजर्स एंड विच इज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेफ फॉर हिम और हर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से वर्ड आप लिख सकते हैं, आप अपना सेंटेंस खुद से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन से ही उठा लीजिए,
ठीक है। एक पॉइंट तो मैंने आपको कॉमन बता दिया जो आपको सेंटेंस बड़ा करने में हेल्प करेगा और इवन करेक्ट भी माना जाएगा। ठीक है, बस इसी के साथ क्वेश्चन में से कुछ पॉइंट उठा लीजिए। लेकिन ध्यान रहे सर, कुछ विजन की तरह दिखना चाहिए कि हम लार्जेस्ट कंपनी बनना चाहते हैं क्या, किसमें सर? आपके पास में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करेगा सर बेटर लुक, इम्प्रूव आपके लुक में इम्प्रूव करेगा, फीलिंग आपको अच्छी, ठीक है, हैप्पीनेस, ठीक है, ये चीज़। जबकि मिशन क्या रहना चाहिए सर? ये विजन है। विजन है मतलब कि हम यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, हम एक दिन इतनी लार्जेस्ट ब्यूटी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसमें हम बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा मिशन किस तरीके से होना चाहिए सर? मिशन हमारा यहाँ पे किस तरीके से होना चाहिए? तो मिशन आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट, हम जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, आपकी स्किन के लिए एकदम बेटर है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा है कि सर हमारी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारी कंपनी का मिशन क्या रहेगा सर? जो हमारी प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी हार्मफुल एलिमेंट से। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। सर हमारी प्रोडक्ट जो है वो हर्बल है, ठीक है, नेचुरल एकदम, ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास में होते हैं, आपको सिंपली वो पॉइंट लिख के आने हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए सर विजन और मिशन किस तरीके से हमें ड्राफ्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपली आपको पूछेगा कि भाई ड्राफ्ट करिए विजन और मिशन, और बड़ा ही सिंपल होता है, इसमें कोई यहाँ पे बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है कि आपको एकदम से मतलब बहुत हार्ड लगे। राइट, सिंपल से क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सिंपली अपने तरीके से ड्राफ्ट करके आना है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमने पढ़ लिया उसी में से है। तो यहाँ पे कहता है कोई रमेश करके पर्सन है, रमेश शर्मा। अच्छा, रमेश शर्मा है क्या? खैर शर्मा हो या वर्मा, हमें तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो आगे पढ़ना है। तो कहता है रमेश वर्मा शर्मा जो भी है, कहता है हैज़ 15 स्टोर। अच्छा, ये तो बढ़िया है। कहता है इनके पास 15 स्टोर हैं और यहाँ पे सेलिंग कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेल वगैरह करते हैं। तो 4 ऑफ यहाँ पे स्टोर जो है वर ओपन इन लास्ट 3 ईयर। अच्छा भाई, तो 15 स्टोर है, कहता है कि 4 जो स्टोर है वो ओपन रहे हैं। ही बिलीव इन मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली एंड एन्जॉइंग सिग्निफिकेंट सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, एयर कंडीशन है। इन शॉर्ट वो तारक मेहता की जो जेठालाल है उनकी तरह ही कोई शॉप होगी। ठीक है, जहाँ पे वो रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन वगैरह बेच रहे हैं। और कहता है कि लाइक टिल 4 ईयर बैक। ओके, इसके बाद कहता है विथ शिफ्ट टू द परचेज टू ऑनलाइन स्टोर। अच्छा, आप शिफ्ट हो रहे हैं ऑनलाइन स्टोर के हिसाब से, एंड सेल करेंगे ऑफ हिज स्टोर कम डाउन टू अबोव 70% इन लास्ट 4 ईयर। तो सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पे जो ये रमेश वर्मा शर्मा है कि वो ऑनलाइन में तो गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इन लोगों ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सही से मेंटेन नहीं किया है। इसी की वजह से यहाँ पे इनकी सेल जो है वो गिर चुकी है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे कहता है कि एनालिसिस करिए जो पोजीशन है रमेश वर्मा शर्मा की। कहता है इन द लाइट ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्या कुछ लिमिटेशन भी थी इसमें? रमेश शर्मा को पता नहीं थी, तो हम यहाँ पे लिमिटेशन बता के आएंगे। कौन सी सर? 4 लिमिटेशन, याद करिए सर, पढ़ाया था 4 लिमिटेशन। टाइम, कॉस्ट, कहाँ गई वो हमारी 4 लिमिटेशन? हाँ जी, लीजिए, कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैंने कहा था कि सर डिफ़िकल्ट होता है कि आपके कॉम्पिटिटर जो है उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये 4 आपके पास में लिमिटेशन है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, मोस्टली आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट में वो खुद से बता देगा कि क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है। तो डायरेक्ट उसकी लिमिटेशन लिख के आनी है और कुछ नहीं है। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लिमिटेशन आपने पढ़ी है, लिमिटेशन आपको सिंपली इसमें कंप्लीट करके आ जानी है। ठीक है, लिमिटेशन आपको इसमें नोट डाउन करके आ जानी है। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिमिटेशंस आपके पास में। ठीक है, लीजिए, वो लिमिटेशंस आपके पास में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लास्ट में खुद का आंसर भी लिख के आना कि भाई अपने जो स्टोर ओनर है रमेश वर्मा या फिर शर्मा, वो ऊपर की अपनी जो लिमिटेशंस है
उन्हें रेफ़र करें, ठीक है। कुछ लिमिटेशन भी होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, जो अब वो हमने 4 पॉइंट्स में दिखा दी है, ठीक है। इस तरीके का कुछ सेंटेंस लिख के आइए ताकि एग्ज़ामिनर को अच्छा लगे कि हाँ जी, इनका प्रेज़ेंटेशन जो है वो दूसरे से अलग है, राइट? तो मार्क्स कवर करने में हमें ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग भी कुछ इस तरीके से करिए, देखिए रमेश वर्मा क्वेश्चन से ही हमें लिखना होता है कि रमेश वर्मा अपना सेल कर रहे हैं ये प्रोडक्ट टेलीविज़न वगैरह-वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे इनको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे कहता है कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन बताइए, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लिमिटेशन एज़ फॉलो इस तरीके से लिखिए, ठीक है। और फिर 4 पॉइंट लिख के आइए। फिर लास्ट में वापस से ये दिखाइए कि आपने हमने जो अपने वो अब वो ऊपर 4 पॉइंट हमने लिख के आए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें लिखना आपको मेंटेन करके रखना होगा, ताकि एग्ज़ामिनर जब आपका एक आंसर शीट चेक करेगा, तो एक कुछ अलग यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हमने पढ़ा उसी में से है क्या? सबसे पहले देख लेते हैं। कोई धर्म सिंह करके पर्सन है, ठीक है। और कहता है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड है, बढ़िया है। यहाँ पे कहता है कि बाइक की कंपनी है वो, ठीक है। और वहाँ पे वो हेड बन चुके हैं, बढ़िया। इसके बाद कहता है कि वो रिसेंटली प्रमोटेड टू लुक आफ्टर सेल डिपार्टमेंट अलोंग विथ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, उनका प्रमोशन भी कर दिया है, वो सेल डिपार्टमेंट में था, ठीक है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी उसे संभालने के लिए कह दिया गया। हिज सीनियर एट कॉरपोरेट लेवल हैव ऑलवेज लाइक हिज वे ऑफ लीडरशिप। उनकी लीडरशिप उनको पसंद आ गई तो उनका प्रमोशन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि एन एश्योर डेट ही वुड एंश्योर the implementation of policy and strategy to the best of his capacity but have never involved him in decision making। ये तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। कहते हैं कि आपके पास में जो धर्म सिंह करके पर्सन है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट हेड है, डिपार्टमेंट के हेड है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं ना हम, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, परचेस डिपार्टमेंट हो गया, तो उस डिपार्टमेंट के हेड है ये, राइट। अच्छा, तो मुझे आप बताएंगे सर ये डिपार्टमेंट कहाँ पे कौन से लेवल पे होते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मतलब कि इंट्रो के वीडियो में मैंने कुछ इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था, आपको अगर याद हो तो। इस तरीके का ट्रायंगल मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट अभी अभी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी वही डिस्कशन किया, ठीक है। वही डिस्कशन मैंने किया कि भाई ऐसा मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही पढ़ा दिया था कि भाई 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। 3 स्टेज होते हैं आपके पास में। बताएंगे कौन कौन से स्टेज है सर? पहला स्टेज होता है आपके पास में, पहला स्टेज होता है आपके पास में कॉरपोरेट लेवल, जो टॉप लेवल कहा जाता है, ठीक है, कॉरपोरेट लेवल। सेकंड स्टेज होता है आपके पास में बिजनेस लेवल, ठीक है। वो लास्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं फंक्शनल लेवल, ठीक है, फंक्शनल लेवल। अब आप मुझे बताएंगे, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, आप मुझे बताएंगी ऐसे डिपार्टमेंट जो सेल डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट कहाँ होते हैं, कौन से लेवल पे? कॉर्पोरेट लेवल पे होते हैं, बिजनेस लेवल पे होते हैं, या फिर फंक्शनल लेवल पे होते हैं? मैं आपको ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आप याद करेंगे जल्दी से। चलिए, याद आया तो बहुत बढ़िया है। बाकी मैं बता देता हूँ कि सर फंक्शनल डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ये स्टेजेस होते हैं, ठीक है। कॉरपोरेट लेवल जो वो स्ट्रेटेजी को बनाता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी को बना के वो आपको यहाँ पे बिजनेस लेवल को प्रोवाइड कर देता है। अब बिजनेस लेवल क्या करता है, अपने नीचे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल होते हैं। फंक्शंस मतलब कि आपके पास में डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं फंक्शनल लेवल जिसे हम कहते हैं। बिजनेस लेवल क्या करता है, सिंपली कॉरपोरेट लेवल से जो स्ट्रेटेजी मिली है उसे सिंप्लीफाई करता है। और उसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखता है कि सर हमारे पास में जो फंक्शनल लेवल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। तो ये स्ट्रेटेजी कौन कौन से डिपार्टमेंट को अप्लाई होगी, वो आपके पास में क्या करता है, इसको यहाँ पे सोचता है, इसे समझता है। इस बेसिकली ये जो टॉप लेवल से जो स्ट्रेटेजी मिली है उसे क्या कहते हैं, हम यहाँ पे इसे डिटेल एनालिसिस करता है, ठीक है। डिटेल एनालिसिस करने के बाद ये
पता लगाता है कि सर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में फंक्शंस है, ठीक है। तो ये बिजनेस लेवल जो है ये स्ट्रेटेजी का काम किस किस फंक्शंस को देना है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी जैसी रहेगी हम उससे डिसाइड करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी किसको फॉलो करने लायक है। जैसे कि स्ट्रेटेजी अगर मान लीजिए सेल्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी किसको अप्लाई करेंगे सर। हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स, हमारे पास में परचेज है, सेल डिपार्टमेंट है, ठीक है, मटेरियल डिपार्टमेंट है, राइट। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर जो कॉलिंग हमारे कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, वैसे डिपार्टमेंट है। तो ये कौन से रिलेट करता है सर, सेल्स से। तो हमें सेल्स के जो मैनेजर है, ठीक है, उससे हमें बातचीत करनी पड़ेगी, तो उसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पर्सन होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कहता है कि जो मिस्टर धर्म है सिंह, ठीक है, वो कहाँ के हैं सर, यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट के हेड थे, लेकिन बाद में उनका प्रमोशन कर दिया जाए, प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट में भी हेड बना दिया गया है, ठीक है। और कहते हैं कि इनको यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि कभी भी ये टॉप मैनेजमेंट जो है वो इनको कभी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं बुलाता। मतलब कि इनको डिसीजन जो है बढ़िया बढ़िया डिसीजन लेने होते हैं स्ट्रेटेजिक वगैरह, ठीक है, तो इनसे कोई पूछता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो क्या सही है या फिर गलत, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या इनको पूछना चाहिए था या फिर नहीं। क्या धर्म सिंह को डिसीजन मेकिंग में इनको इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं। तो सर हमने पढ़ा है कि सर डिसीजन मेकिंग कहाँ पे होता है सर, कॉरपोरेट लेवल पे जो टॉप लेवल के सीईओ होते हैं, ठीक है, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे ये फंक्शनल लेवल का हेड है मिस्टर धर्म, तो क्या इनको पूछना चाहिए यहाँ पे। तो अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से आपका आंसर होगा नो। सीधी सी बात है कि इनको क्यों पूछना है, राइट। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने क्या कहा था, एग्जैक्ट वर्ड याद करिए सर। मैंने एग्जैक्ट वर्ड इस तरीके से कहा था कि सर डिसीजन कौन लेता है। सर डिसीजन लेता है कॉरपोरेट लेवल पे जो पर्सन है, सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये डिसीजन लेते हैं। लेकिन मैंने क्या यहाँ पे ये कहा था कि सर डिसीजन लेते वक्त जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते, ठीक है, कॉरपोरेट लेवल को भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है ना कि बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सबसे पूछना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मार्केट में देखना पड़ेगा। तो जो ये पूछना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें सिंपली इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्या मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कही थी, आंसर इज़ नो। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये कहा था कि सर स्ट्रेटेजी कौन बनाता है कॉरपोरेट लेवल। इसके बाद फॉलो करना काम किसका है सर, बिजनेस और फंक्शनल लेवल का। अब मैं आपको एक और पॉइंट ज़्यादा पढ़ाता हूँ कि सर स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है, कॉरपोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, ठीक है, स्ट्रेटेजी कॉरपोरेट लेवल पे बनाई जाती है। अब स्ट्रेटेजी बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ऑलवेज फर्स्ट प्रेफरेंस कौन होता है सर, ऑलवेज याद रखिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो फंक्शनल लेवल होता है। क्योंकि कॉरपोरेट लेवल ऑलवेज सबसे पहले फंक्शनल लेवल को ही इन्वॉल्व करता है कॉर्पो अपनी जो डिसीजन मेकिंग होती है। सर ऐसा क्यों, बिजनेस लेवल तो उससे ऊपर का लेवल है, तो सबसे पहले तो बिजनेस लेवल के पास जाना चाहिए, फंक्शनल लेवल के पास क्यों जाए। इसका कारण ये होता है कि सर फंक्शनल लेवल वो लेवल होता है जो डायरेक्टली रिलेट करता है कस्टमर से। ये वो लास्ट लेवल है, ठीक है, जो कि स्ट्रेटेजी को यहाँ पे अप्लाई करता है, स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता है और यहाँ पे कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कस्टमर से साथ डायरेक्ट रिलेटेड है, इन्हें पता है, ये लेवल को पता है। क्या सर पता है, इस लेवल को पता है कि कस्टमर की पसंद क्या है, मार्केट में कौन सी चीज़ ज़्यादा चल रही है, हमारी प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रही है, अगर बिक रही है तो हमारे दूसरे के मुकाबले कितना ज़्यादा सेल हो रहा है, कितना कम सेल हो रहा है, ये किसको पता है सर, इसको। तो कभी भी स्ट्रेटेजी का जहाँ पे क्राफ्टिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, तो ऑलवेज़ याद रखिए कि हमें क्या करना पड़ता है सर, हमें एज अ कॉरपोरेट डिपार्टमेंट हेड, ठीक है, सीईओ वगैरह, ऑलवेज़ ध्यान रखिए कि जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो फंक्शनल डिपार्टमेंट के हेड भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या इन लोगों ने सही किया, आंसर इज नो। जो धर्म है वो हेड है किन से, कौन कौन से डिपार्टमेंट का सर, यहाँ पे कहता है कि ये डिपार्टमेंट है यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। इन शॉर्ट फंक्शनल लेवल पे वर्क हो रहा है इनका।
और इनसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, डिसीजन मेकिंग में इनको पार्ट बनाया ही नहीं गया है, तो क्या सही है? आंसर इज़ नो। ठीक है, तो डू यू थिंक दिस इज़ अ राइट अप्रोच? आंसर इज़ नो, ये राइट अप्रोच नहीं है। तो कहता है कि वैलिडेट करिए आप आपका आंसर, लॉजिकली रीजनिंग इसका प्रोवाइड करिए। तो लॉजिकल रीजनिंग जो मैंने आपको बताया वो मेन पॉइंट है, बाकी सारी चीज़ें तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि सर कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है, फंक्शनल लेवल क्या होता है, राइट, फंक्शनल लेवल पे कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें लिखने की। लेकिन जो मेन टॉपिक है उसके नीचे अंडरलाइन करके आने का। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो कौन सा क्वेश्चन था, धर्म वाला, फोर्थ होगा, हाँ फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन लिखी है कि सर फंक्शनल मैनेजर है, कुछ चीज़ें तो क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करने का, राइट। इसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसके नीचे अंडरलाइन करके आने का। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताऊँ तो ये देखिए फंक्शनल मैनेजर जो फंक्शनल लेवल पे काम करते हैं, ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं किन के साथ? सर अपने कस्टमर के साथ। ठीक है, इसके साथ दो तीन पॉइंट और है, ऑपरेटर है, सप्लायर है, ठीक है, मेन कस्टमर रहते हैं। तो इसके नीचे आपको अंडरलाइन ऑलवेज एग्जाम में करके आने का। पेन सही करने का, जो आप पेन यूज़ करें ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लैक पेन से ही यहाँ पे अंडरलाइन करके आने का। सारा आंसर अंडरलाइन नहीं करना है, मेन टॉपिक जो मेन आपका पॉइंट है उसे आपको अंडरलाइन करना है। एक पूरे आंसर में ये अंडरलाइन होगा तो देखिए सीधा ही जैसे है कि आपके पास में आंसर शीट मेरी आई, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगी कि मैंने आपकी आंसर शीट देखा और मैं सबसे पहले क्या पे नज़र जाएगी, मेरी सबसे पहले नज़र जाएगी आपने जो आंसर लिखा है उसमें अंडरलाइन किया है उस पे। सबसे पहले मैं यही देखूंगा कि सर फंक्शनल मैनेजर, ओके, क्लोजली रिलेटेड, ओके ओके, ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ओके बिल्कुल सही है, ठीक है, सबसे पहले ये हो जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि सर आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है ना, ऊपर ऊपर से ही देखा जाएगा क्योंकि ये आंसर करेक्ट है, इसका मतलब दिमाग में ये सेट हो चुका है कि आपका ओवरऑल आंसर भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो दिमाग में ये सेट हो चुका है, बस ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखी जाएगी और नंबर दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने कंप्लीट लिखा है तो 3.5, ठीक है, 3 मार्क्स। सर 4 नंबर नहीं मिल सकते, 4 नंबर तभी मिल पाएंगे जब एग्जैक्ट होता है, नॉर्मली 4 नंबर नहीं देते हैं, ठीक है, 3.5 तक देते हैं। कई बार हो जाता है कि आपका एकदम परफेक्ट लग रहा है तो 4 नंबर दे दे, ठीक है, लेकिन नॉर्मली 3.5 कैलकुलेट करके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि 4 नंबर कभी नहीं देते, देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज एकदम सही है तो 4 नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी। और फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारे टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा उसी में से है क्या? तो कहता है एबीसी लिमिटेड है, कोई वाइड रेंज बिजनेस है, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और यहाँ पे लाइफस्टाइल जो प्रोडक्ट है उनका यही बिजनेस है, ठीक है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, यहाँ पे फर्नीचर है, रियल एस्टेट है, यहाँ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, ये सारी प्रोडक्ट ये बेचते हैं। तो बहुत बड़ा यहाँ पे बिजनेस है इनका, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्टेजेस पे। कंपनी इज लुकिंग टू हायर अ सुटेबल सीईओ। सीईओ इनको यहाँ पे हायर करना है, कंपनी यहाँ पे ढूंढ रही है कि किन को सीईओ बनाया जाए। कंसिडर योर सेल्फ एज अ HR consultant for the ABC Limited. You have been assigned to task to enlist the activity involved with the role of CEO. तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ये कहता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नॉलेज का यूज़ करना है और बताना है कि एज अ सीईओ जैसे कि अपॉइंट हो जाएंगे तो सीईओ का रोल क्या रहेगा, ठीक है, रोल इनका क्या रहेगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे बता के चलनी है, ठीक है। तो बस इतना सा चीज़ है। और अगर स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करें तो ये तो सीईओ टॉप लेवल पे ही होते हैं, सीधी सी बात है, अभी अभी मैंने बता दिया है, ठीक है। बस यहाँ पे रोल की बात करें तो रोल बता देना। रोल में सिंपल सी बात है, मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ कि भाई रोल क्या होता है। तो क्या करेगा सर, स्ट्रेटेजी को बनाएगा, क्राफ्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं ये सोचेगा, ठीक है, कंट्रोल वगैरह के बारे में सोचेगा, ठीक है, ये कौन चीज़ करेगा सर, कॉरपोरेट लेवल ही तो करेगा। मिशन है, विजन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारी चीज़ें कौन ड्राफ्ट करेगा, कौन यहाँ पे बनाएगा सर, सीधी सी बात है कॉरपोरेट लेवल बनाएगा। कॉरपोरेट लेवल पे सीईओ का काम होता है, ठीक है। तो ये सीईओ की तरह यहाँ पे यही सारे रोल होते हैं, ठीक है, कि लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे ये सारी चीज़ें। जैसे कि अगर यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर देखें, ये रहा देखिए, सबसे पहले तो टॉप लेवल पे, ठीक है, सीईओ कहाँ पे, टॉप लेवल पे ही होता है, सीधी सी बात है, इसमें क्या ही बात है। रोल की बात करें
तो देख लीजिए यहाँ पे वही चीज़ होगी सर। यहाँ पे सिंपली क्या कहता है कि डेवलप करिए स्ट्रेटेजी को, देख लीजिए, डेवलप करिए स्ट्रेटेजी को, मिशन और विजन को डिफाइन करिए, बिजनेस के यहाँ पे कहता है व्हाट, हाँ बिजनेस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी बिजनेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद रिसोर्स अलोकेशन, जो मेन चीज़ें हैं डिसीजन के रिलेटेड चीज़ें वो यहीं पे की जाएगी, ठीक है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में लीडरशिप प्रोवाइड करना, मैंने अभी भी कहा, वही चीज़। आपके ये आंसर आपकी नॉलेज पे है, जितना मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे पूरे चैप्टर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, अभी ये सारा नॉलेज आपका यूज़ होगा, ठीक है। कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो यही मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होता है कि आपका अपने नॉलेज के हिसाब से कुछ भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे कहता है टॉप लेवल के यहाँ पे रोल बताइए, तो अपने तरीके से कुछ भी यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, टॉप लेवल का जो जो काम होता है वो सारा लिख सकते हैं। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया तो आपको वही पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन अच्छे रहते हैं आपके पास में, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद डिस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, तो एक बार रीड करिए कंप्लीट, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, और इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं बचते, ठीक है। सारे क्वेश्चन ये भी हो गया, तो पांचों क्वेश्चन हो चुके। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप ऐसे ही थियरी जो है मैंने पढ़ाई उसी के साथ कवर हो जाता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब, उसके बेनिफिट बताइए, ठीक है। तो बेनिफिट वो जो मैंने आपको पूरे का पूरा डायग्राम ड्रॉ करके दिया था इस तरीके का, ठीक है। आपके ऐसे मॉड्यूल में ही है, इस तरीके का है ना। तो ये वही डायग्राम बेनिफिट वाला, ठीक है, ये चीज़। ओके, इसके बाद यहाँ पे कहता है कि लिमिटेशन बता दीजिए, तो बता देंगे वो 4 लिमिटेशन। इसके बाद कहता है कि डिफरेंस बिटवीन 3 लेवल जो आपके पास में है, ये एक बाकी रहेगा। और प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, ये मैंने कहा था कि सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन कि स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव बहुत इन नेचर है, टाइप। तो आपको इसे एक्सप्लेन करना है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके आना है। मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है, ऑलरेडी वहाँ पे भी मैंने कहा था कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपके सामने ये देख सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे बस जो एक क्वेश्चन बाकी रहता है वो है ये वाला क्वेश्चन, लेवल, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस दिखाना है। तो डिफरेंस वैसे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन और अभी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेना बाद में। सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ, वो टॉपिक कंप्लीट कर दे उसके बाद, ठीक है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आपके लिए ड्राफ्ट कर दी है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन बैंक को देखते हैं। क्वेश्चन बैंक में आपके पास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चंस, ठीक है, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस, ये सारे इंक्लूडेड हैं। ओके, देखिए ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन सेम करवा चुका हूँ मैं, ठीक है, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव वगैरह करके, ठीक है। तो ये आपके पास में होमवर्क में रहेंगे। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन आप देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते ही आप सॉल्यूशन अपने दिमाग में सोचेंगे, इसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन को देखेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसे स्टॉप करेंगे और दे पढ़ेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टॉप करके आपने पढ़ लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ सेंटेंस प्रोवाइड करके आपको पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। दिसंबर 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि ईच ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बिल्ड इट्स competitive एडवांटेज कीपिंग इन माइंड द बिजनेस वेलफेयर, ठीक है। लेकिन कहता है कि कहीं ना कहीं इसमें लिमिटेशन भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेशन और बेनिफिट, ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया सर, बेनिफिट। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड करा हुआ, वहाँ पे लिमिटेशन पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सेंटेंस पूरे का पूरा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहती है, तो बताइए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की यहाँ पे बेनिफिट्स क्या रहेंगे। तो बेनिफिट्स मैंने जो ये डायग्राम आपको पढ़ाया था वही है, ठीक है। एग्जाम में सर क्या डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, आंसर इज यस, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑलवेज आंसर तो यहाँ पे सेंटेंस में लिख के आना पड़ेगा। मतलब कि डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं एक्स्ट्रा में कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में आपका आंसर होना कंपलसरी है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करोगे तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाएगा, आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे डायग्राम अगर आपके पास में वक्त है तो डायग्राम ज़रूर से ड्रॉ करके आइए, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे सर डायग्राम बाद में ड्रॉ करिए, सबसे पहले अपना आंसर कंप्लीट करिए, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे मार्क करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 को अभी छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को लास्ट में करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को लास्ट में करिएगा, वैसे अभी हो जाए इतना ही है, ठीक है। अगर आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ भी ले तो आपको समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पे समझ नहीं आता, आंसर एक बार देखेंगे बिल्कुल समझ आ जाएगा, लेकिन लास्ट में करिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो वही क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपको मैंने लिखवा रखा है कि सिंपली रीड करिए लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वही मैं चीज़ वापस से अभी दिखाता हूँ वो पेज। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि XYZ लिमिटेड है, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, डेट ऑफर कहता है कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट फॉर ऑल कस्टमर जो है सेगमेंट, ड्यू टू कोविड 19 आ गया, इसके कारण कहता है कि चेंजेस टू प्लेस इन द इकोनॉमिक फोर्स। सीधी सी बात है कि कोविड 19 आ गया तो कोई ना कोई यहाँ पे चेंजेस हो चुके होंगे, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे कंपनी टू चेंज इट्स स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी, ऑब्वियसली करनी पड़ती है, ठीक है। कहीं ना कहीं काफ़ी सारे बिजनेस, मतलब कि मोस्टली बिजनेस को कोविड 19 में अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे भी वही कह रहा है, बीइंग द CEO ऑफ द कंपनी, व्हाट स्टेज विल यू फॉलो फॉर द डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द न्यू स्ट्रेटेजी। तो सिंपली क्वेश्चन क्या पूछा सर, क्वेश्चन ये पूछा कि अगर हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, डेवलप करनी है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेजेस को हमें ध्यान में रखना है, कोई कौन कौन से स्टेप्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ अपनी जो डेफिनेशन में, कि सर एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है सर, मैनेजरियल प्रोसेस है। उसमें कौन कौन से स्टेज होते हैं, देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है। हमने पूरी की पूरी डेफिनेशन को एक पैराग्राफ में लिखा था, वही पॉइंट है कि सर मैनेजरियल प्रोसेस है फॉर डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन, ठीक है। एनवायरमेंटल एनालिसिस है, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन है, ये मैं आपको एक बार बता भी दूँ अपने नोट्स में कि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं इस चीज़ को। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन निकालिए, ये लीजिए। Strategic management is a managerial process developing strategic vision, setting objective, implementation, evaluation strategy, ठीक है। एडजस्टमेंट आपके पास में जो डिमांड से रिलेटेड होता है, तो डीम्ड अप्रोप्रिएट जो हमें एडजस्टमेंट लगते हैं वो हम करते हैं। तो ये वही प्रोसेस है कि अगर आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है तो ये उसके लिए ही पॉइंट है। एक बार इसका यहाँ पे देखिए, डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन, एनवायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है, फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, एंड हम क्या करेंगे, इवेल्यूशन एंड कंट्रोल। वही पॉइंट है, ठीक है, वही पॉइंट है। इवन यहाँ पे स्टार्टिंग भी देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैनेजरियल प्रोसेस आपको करनी पड़ती है, देख लीजिए क्या ही मतलब इसमें है। बस यहाँ पे सोचना होता है कि एग्जैक्टली पूछा क्या है आपको, ठीक है। बेसिकली ये पॉइंट, ये जो टॉपिक इसका मेन बनता है वो है आपके पास में, ये टॉपिक जो है वो टॉपिक किसका यहाँ पे मैंने ऐड करा है। लेकिन ये अगर मैं कहूँ, ये टॉपिक आपका जो है मेन आपका बनता है स्ट्रेटेजिक, इसका टॉपिक बनता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ये जो टॉपिक है ना, मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस या फिर मॉडल, हाँ, ये टॉपिक आपका है। मॉडल, प्रोसेस भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मेन आपके आईसी मॉड्यूल में लिखा हुआ है ये चीज़ लिखी है, मॉडल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, ये टॉपिक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे रिलेट हो रहा था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, लेकिन बेसिकली इसे आप अभी ना करें तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो यहाँ पे रिलेट इसलिए करवा रहा था कि जो डेफिनेशन में पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे आती है, और वही चीज़ इनके स्टेजेस है। अगर मैं एक बार आपको इंडेक्स में बताऊँ, ये देखिए यहाँ पे जो है हमने इंडेक्स में अगर बताऊँ, चैप्टर नंबर 5 आपका न्यू सिलेबस के हिसाब से, चैप्टर नंबर 5 के न्यू सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये चीज़, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, जिसे हम मॉडल भी कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, ठीक है। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से इसका नाम मॉडल था, इस बार प्रोसेस कर दिया, बेसिकली दोनों एक ही है, ठीक है। कहता है, देखिए पढ़िए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टेजेस क्या क्या रहेंगे सर, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करिए, इम्प्लीमेंट करिए। इसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे डिटेल में नहीं गिवन है, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन स्टेज में आपके पास में इस तरीके के स्टेज आएंगे, वो इससे रिलेटेड आपके पास में ये क्वेश्चन है। बेसिकली मैंने यहाँ पे डाल दिया, बस ये कोरिलेट करवाने के लिए कि बेसिकली कोई न्यू स्टेप यहाँ पे नहीं आते, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। चलिए मैं यहाँ से ये क्वेश्चन को हटा दूंगा, बेसिकली ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपको पता चल गया कि चलो फ्यूचर में हमें कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है, राइट, और उसमें वही चीज़ आएगी जो डेफिनेशन में। तो मतलब कि आपको एक और चीज़ पता चल गई कि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, तो ये चीज़ आपको कैंसिल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये होमवर्क में रहेंगे। जल्दी से इसे आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और इसे रीड डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 आपके होमवर्क में रहेंगे, जल्दी से इसे रीड करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, आरटीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दो क्वेश्चन आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं। एक बार आरटीपी में है, आरटीपी नवंबर 21, और एमटीपी में ऐसा लिखा हुआ है एमटीपी, ठीक है, वो एमटीपी क्वेश्चन है। तो ये एमटीपी क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से पूछा जाता है लिमिटेशन। तो रीड करिए इसे जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन आपका 7 आरटीपी में 22 का ही क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका टॉप लेवल, जो हमने अभी कॉरपोरेट लेवल पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है। तो सिंपली इसे रीड कर लीजिए एक बार, मैंने इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है। वैसे आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन एक बार आंसर भी पढ़ लीजिएगा, अभी हम कॉरपोरेट लेवल पढ़ाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 वो क्वेश्चन है जहाँ पे मैंने ये लिखवाया था कि सिंपली रीड करिए लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन को, फिर मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ पेज पे। ये लीजिए, आपके पास में ये पेज आपका ओपन हो जाता है। कौन सा था ये, गोल्स, एक मिनट ज़रा क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कौन से, कैरेक्टरिस्टिक, हाँ। तो आइए, उस क्वेश्चन को मैंने कहा रीड करना है आपको, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ गए ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक, ये लीजिए। पॉइंट नंबर 4, मैंने कहा था नोट डाउन कर सकते हैं आप, नहीं करना चाहते तो सिंपली रीड करिए, लेकिन पॉइंट ज़रूर लिख लीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 4 आपने नोट डाउन किया होगा, तो आपके पॉइंट नंबर 4 में ये दिख रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक सिंपली यहाँ पे पूछ ली गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक। सर एग्ज़ाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में? अच्छा, ये आरटीपी क्वेश्चन है तो उसमें मार्क्स लिखे नहीं जाते, लेकिन एग्जाम में फॉर एग्जांपल 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम आपको 5-6 पॉइंट लिखने होते हैं। तो पूरे पॉइंट याद करने की कोशिश करिए, एग्जाम में आपको 5-6 पॉइंट लिखे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, वही सेम टॉपिक्स है, ठीक है, वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको पूछा गया है और कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, एक मैं चीज़ ऑलरेडी एक एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सर क्वेश्चन में कई बार सिंपली यही पूछा जाता है। यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है वो पूछा गया है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव का मतलब नहीं पूछा जाता है, सिंपली ये पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक बताइए ऑब्जेक्टिव की, तो भी ऑलवेज जिसका भी पूछा गया है सर उसका मीनिंग लिख के आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि सर विजन का यहाँ पे पूछा गया, मान लीजिए जो हमारे पास में एक टॉपिक था एसेंशियल, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको 4 पॉइंट लिखा था, याद करिए, वो थिंक क्रिएटिव वाला, ठीक है, यूज़ इंटेलिजेंट या फिर बेस्ट ब्रेन, वो टॉपिक, ठीक है, एसेंशियल वाला। तो मान लीजिए एसेंशियल आपको पूछे गए कि एसेंशियल ऑफ विजन बताइए, तो ऑलवेज सबसे पहले विजन का मतलब क्या होता है वो लिख के आएंगे, उसके बाद ही एसेंशियल, मतलब कि मीनिंग अगर उस टाइप का है, अपने अपने पढ़ा हुआ है, तो मीनिंग ऑलवेज सबसे पहले लिख के आएंगे, ठीक है। ज़्यादा नंबर कलेक्ट करने की ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि कैरेक्टरिस्टिक है या फिर ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंस, ठीक है, लिमिटेशन, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि सर कौन सा है यहाँ पे, हमने अभी अभी लिमिटेशन, हाँ ये रहा। तो इसमें पूछा क्या गया है सर, लिमिटेशन बताइए, ठीक है। डेफिनेशन वैसे पूछिए, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी है, डेफिनेशन भी इंक्लूड करिएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पूछा गया इतना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो भी हम सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे लिमिटेशन लिखेंगे, ठीक है। ये ऑलवेज ध्यान रखिए, ऑलवेज ध्यान रखिए, ठीक है, आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये नेक्स्ट पॉइंट भी मैंने कहा था सर यहाँ पे कि यहाँ सिंपली रीड करिए, क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से।
ये लीजिए, ये वाला सिंपली रीड करिए। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, लिखवाया था मैंने। क्या क्वेश्चन आया, यहाँ से क्वेश्चन आया। टॉपिक क्या पूछा सर, टॉपिक पूछा कि ऑब्जेक्टिव वैसे लॉन्ग टर्म होता है, राइट। ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव नॉर्मली लॉन्ग टर्म होता है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर आपको ऑब्जेक्टिव का प्लान बनाना है, राइट। तो उसके लिए कौन कौन से एरियाज़ आप ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव आपका प्लान बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को आपको डिसाइड करना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो उसके लिए प्लान बनाना है। तो प्लान के लिए कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखती है, ठीक है। तो नॉर्मल पॉइंट होता है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी ध्यान में रखते हैं कि हमारा प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। प्रोडक्टिविटी ध्यान में रखेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, कोई एक याद होता है तो दूसरा वैसे भी याद हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी पे ही डिपेंडेंट है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद आपने कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, ठीक है, मेंटेन हो या फिर हमारा एडवांटेज ले सके, ठीक है। इसके बाद अपने एम्प्लॉय डेवलपमेंट कितना है, ठीक है। रिलेशन क्या है उनका, टेक्नोलॉजी हमारी कितनी लीडरशिप पे चल रही है, पब्लिक रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मेंटेन कर रहे हैं या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें तो सिंपली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यही पॉइंट को अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है कि देखिए, पूछा जाता है कि सर कुछ ऐसे की एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक प्लानर डिसाइड करते हैं, तो वो एरियाज़ बताइए, ठीक है। वो एरियाज़ आप बताइए, ये पूछा गया था नवंबर 22 आपके पास में आरटीपी, ठीक है। आरटीपी नवंबर 22 में ये क्वेश्चन डाला गया था। आप देख सकते हैं वही सेम एरिया यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन डायरेक्ट एरिया नहीं लिखना है। यहाँ पे ये देखिए, कुछ यहाँ पे रॉ मटेरियल आपको लिख के आना होता है, रॉ मटेरियल अपने लैंग्वेज में, कि सर कुछ एरियाज़ होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें यहाँ पे ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। वैसे कुछ ना कुछ लिख के आने का, फिर लिखने का कि अपने एरियाज़ जो है वो एज़ फॉलो है, और फिर एरियाज़ लिख के आने का। प्रेजेंटेशन एकदम बेहतर करिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, विजन एंड मिशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर विजन एंड मिशन को एक्सप्लेन करिए। तो विजन एंड मिशन को इस बार एक बार रीड कर लीजिए, सिंपली आपने रीड तो कर रखा है, ठीक है। लेकिन 5 नंबर में क्वेश्चन आया तो इसका मतलब ये नहीं कि 3-4 पेजेस बनने हैं, 5 नंबर में 5 नंबर का देख लीजिए, आप इतना आंसर लिखना है, ठीक है। तो आपको जितना मेन मेन टॉपिक याद है, सबसे पहले तो देखिए विजन और मिशन पूछा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, इनकी डेफिनेशन। और डेफिनेशन में मैंने पढ़ाते वक्त ही कहा था सर, मुझे विजन और मिशन में दो चीज़ तो दिखनी ही चाहिए। कौन सी, अगर यहाँ पे देख, हाँ ये रहा सर, मिशन जो है वो प्रेजेंट से रिलेटेड करता है, ठीक है। और जो विजन है वो फ्यूचर से रिलेट करता है। ये चीज़ तो मुझे दिखनी ही चाहिए, और अंडरलाइन होनी चाहिए, वर्ड वर्ड अंडरलाइन होना चाहिए, और ये दिखना ही चाहिए, ठीक है। बाकी बाद में फिर आप जो भी याद रख पाए उतना लिखिए, ठीक है। लेकिन ये 2 पॉइंट मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और विथ अंडरलाइन, अंडरलाइन होना चाहिए कि सर मिशन मिशन का आपने कोई यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, प्रेजेंट वर्ड पे अंडरलाइन होना चाहिए। विजन का डेफिनेशन लिखा है तो विजन के डेफिनेशन पे फ्यूचर वर्ड पे अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप ऑलवेज ध्यान रखिए। और क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने न्यू ड्राफ्ट करा है, बेसिकली आपका जो ये नेटवर्क रिलेशन जो न्यू एडेड पॉइंट है, उस पर बेस ये क्वेश्चन है। तो एक बार इसे यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। जब मैं विज़न जो नेटवर्क आपके पास में रिलेशनशिप टॉपिक है उसे पढ़ा दूँ, इसके बाद इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया। और हमारा एक टॉपिक कौन सा मैंने कहा रहेगा हमारे पास में, हाँ ये 7 क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। 7th नंबर का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लिया। इसके बाद यहाँ पे ये 3rd नंबर का भी यहाँ निकाल सकते हैं, लास्ट में करिएगा, वैसे हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि एक दो पॉइंट ऐसे है, स्वॉट, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस हमें अलग से पढ़ना है, हमारा टॉपिक अभी बाकी है, वो दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है। तो आपको लगेगा कि सर ये तो क्या ही डाल दिया, लेकिन ये दूसरे चैप्टर का टॉपिक है, यहाँ पे डाल दिया गया है। तो इसे क्वेश्चन नंबर 3 को इसका फ़ोटो निकाल के संभल के रखिए। हम चैप्टर कवर करेंगे तब यहाँ पे डिस्कस वापस से करेंगे कि भाई स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस बार यहाँ पे सिंपली इसको रीड करके रखिए, क्योंकि बाकी के सारे पॉइंट बिल्कुल रेलिवेंट है, हमने पढ़ चुके, वही पॉइंट है। बस ये टॉपिक में आपको यहाँ पे ये पॉइंट आपको नया लग सकता है, ठीक है। बाकी सारे रीड कर लीजिए फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपना कॉरपोरेट लेवल और अपना नेटवर्क रिलेशनशिप बिटवीन 3
लेवल्स। ठीक है, देखिए कॉरपोरेट लेवल्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहला कॉरपोरेट लेवल ही होता है, जैसे कि मैंने अपना डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया था। यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, फिर वही डायग्राम पे जाएंगे। सर कॉरपोरेट लेवल होता है, बिजनेस लेवल होता है, फंक्शनल लेवल होता है। ठीक है, कॉरपोरेट लेवल पे कौन कौन होता है सर? सीईओ हो सकते हैं, सीनियर आपके पास में एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़। जबकि बिजनेस लेवल पे हम बात करें तो सर डिविजनल मैनेजर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमने डिवीज़न, फॉर एग्जांपल हमने लिया था सर एचयूएफ वाला, सॉरी एचयूएफ ही दिमाग में आ रहा है, अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का हमने जो है एग्जांपल लिया था, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इसके डिवीज़न भी थे। कौन सा, एक लक्स ले लेते हैं, एक कौन सा लिया था, एग्जैक्ट वही लेता हूँ जो मैंने लिया था, एक तो डव लिया था। ठीक है, एक और कोई यहाँ पे हमने लिया था व्हील वगैरह, कुछ याद नहीं है, लेकिन वही हमने कुछ डिवीज़न लिए थे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके का एग्जांपल लिया था। ठीक है, जिसके डिवीज़न होते हैं, तो इन सब के एक एक मैनेजर होते हैं। ठीक है, एक एक मैनेजर होते हैं, तो वही है आपके पास में क्या, बिजनेस लेवल का यहाँ पे पार्ट। और फिर फंक्शनल लेवल आ जाता है कि भाई डव में, तो डव में भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि फंक्शंस का मतलब क्या हुआ सर? एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल, परचेज डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से सेल, आपके पास में एचआर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इस तरीके से। राइट, तो ये सारी चीज़ें होती है। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे अपने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता चुका हूँ कि सर कॉरपोरेट लेवल इस तरीके का, बिजनेस लेवल यहाँ पे, फंक्शनल लेवल यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ आपको कही गई है। तो यहाँ पे सिंपली आपको कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर मेन चीज़ की बात करें तो मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कॉरपोरेट लेवल की बात करें तो सबसे पहले तो इसे ही आप हाईलाइट करिए कि सर ये जो डिविजनल लेवल होते हैं, ठीक है, डिवीज़न होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसे हम एसबीयू भी कह सकते हैं। सिग्न आपके पास में स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। ठीक है, एसबीयू भी कह सकते हैं। ये जो डिविजन्स होते हैं आपके पास में, उसे हम क्या कह सकते हैं सर? एसबीयू। राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि कई बार लैंग्वेज आपको एसबीयू यूज़ करा जाता है क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि सर डिवीज़न का मतलब ही होता है आपके पास में एसबीयू। ठीक है, अब कॉरपोरेट लेवल में क्या क्या आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ सर, कॉरपोरेट लेवल में कौन कौन आएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉरपोरेट लेवल यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाता है, उसके बारे में लिखा होगा। हाँ, इनका रोल क्या होता है ये लिखा है, देख लीजिए। कहता है कि मिशन गोल वगैरह बनाना, विजन हमें डिसाइड करना, ठीक है, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना, फॉर्मुलेट करना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से लेके पूरे का पूरा ये टॉपिक कॉरपोरेट लेवल से है। ठीक है, ये कॉरपोरेट लेवल से। तो कॉरपोरेट लेवल हेडिंग देके आप इतना यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बिजनेस लेवल से रिलेटेड इसमें यहाँ पे इन लोगों ने लिख दिया है कि चलिए, इससे रिलेटेड मैं तो नोट्स ही प्रोवाइड कर दूंगा, वही बेहतर रहेगा आपके लिए। हाँ, एक मिनट देखिए, मैं जैसे लिखवा रहा हूँ यहाँ पे आप हेडिंग देंगे कॉरपोरेट लेवल। ठीक है, कॉरपोरेट लेवल। सबसे पहले तो देखिए हेडिंग देंगे आप स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कितने स्ट्रेटेजिक लेवल होते हैं? सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हेडिंग में, ये फर्स्ट पॉइंट, आपके 3 लेवल होते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट, इसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये डायग्राम नहीं जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप अपने नोट्स में। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करेंगे, इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद ड्रॉ करने के बाद सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे एक एक करके लेवल्स के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले कॉरपोरेट लेवल का यहाँ पे हेडिंग देंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद हेडिंग देंगे बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल में आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से द डेवलपमेंट ऑफ सच को हटा दीजिए। ठीक है, सच को हटा दीजिए। द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज इन चार्ज ऑफ डिफरेंट बिजनेस कॉल्ड बिजनेस लेवल मैनेजमेंट। यहाँ से हेडिंग देंगे आप बिजनेस लेवल। ठीक है,
कि भाई सीधी सी बात है, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसका मतलब क्या कहना चाहता है सर। सीधी सी बात है कि भाई अपनी स्ट्रेटेजी जो बनाना काम किसका है सर, कॉरपोरेट लेवल का। लेकिन जैसे ही स्ट्रेटेजी बन जाती है वो किसको प्रोवाइड करेगा, बिजनेस लेवल को। अब स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करना है वो किसका काम है सर, बिजनेस लेवल का। ठीक है। वो बिजनेस सबसे पहले क्या करेगा, उस स्ट्रेटेजी के जो जो एक एक वर्ड है उसको ट्रांसलेट करेगा, उसे क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, और फिर उसे सिंप्लीफाई करके अपने जो फंक्शनल लेवल है उसे प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ये काम होता है बिजनेस लेवल का। तो यहाँ से लेके आप जो है ये बिजनेस लेवल से रिलेटेड है, यहाँ तक सबसे पहले आप लिख लीजिए। ये सबसे पहला पॉइंट आपने ये लिखा। ठीक है। इसके बाद हेडिंग दे दिया कॉरपोरेट लेवल, कॉरपोरेट लेवल में आपने इतना लिखा। इसके बाद बिजनेस लेवल का हेडिंग दे दिया, बिजनेस लेवल में आपने सबसे पहला पॉइंट ये इतना लिखा। ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप लिखिए कि बिजनेस लेवल में कौन आता है सर, बिजनेस आपके पास में डिविजनल मैनेजर्स आते हैं, राइट। बिजनेस डिविजनल मैनेजमेंट एंड स्टाफ, ये सेकंड पॉइंट आप लिखिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आप लिखिए, थर्ड पॉइंट में आप ये चीज़ लिखेंगे इन सिंपल वर्ड। ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में वो नाम लिखेंगे कौन कौन इंक्लूड होता है। थर्ड पॉइंट में आप ये चीज़ लिखेंगे, थर्ड पॉइंट सॉरी। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप ये चीज़ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे फंक्शनल लेवल का हेडिंग दे देंगे, फंक्शनल लेवल। ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये फंक्शनल लेवल लिखना। ठीक है। फंक्शनल लेवल में आपको सिंपली यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन से लेवल होते हैं ये लिखेंगे, ये सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट आपका फंक्शनल लेवल में यहाँ से लेके एचआर मैनेजर यहाँ तक डिवीज़न। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे पूरे का पूरा यहाँ पे लिखिए, इतना आपका पूरे का पूरा पैराग्राफ लिखिए। इसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ ये टॉपिक जो ये पैराग्राफ है जिस पे हमने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन लिया अभी अभी। ठीक है। क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन लिया अभी अभी हमने, वो सिंह वाला क्वेश्चन लिया। सिंह वाला आई थिंक था कि जिनको यहाँ पे एक तो हेड थे ही, दूसरा प्रमोशन करके दूसरे में भी हेड बना दिया। ठीक है। अब क्या उनको पूछना ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग में, क्या उनको इंक्लूड करना ज़रूरी है, आंसर इज यस मैंने कहा। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो एक बार इसे पूरे का पूरा आप रीड कर लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन है ढूंढ के ज़रा फाइंड आउट कर लीजिए। मैं भी बता ही देता हूँ चलिए। वो मिस्टर सिंह वाला क्वेश्चन है आई थिंक, आपके आईसीएम मॉड्यूल में ही था आई थिंक। यही था ना, सेल डिपार्टमेंट। हाँ, तो आपके लिख दीजिए आईसीएम मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 4। आईसीएम मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 4 लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन बैंक नहीं, आईसीएम मॉड्यूल आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। ये उससे रिलेटेड यहाँ पे है। तो टॉपिक जब भी आप पढ़ेंगे तो इसी के साथ आप यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे ख्याल से। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये जो आपको एक बॉक्स बना के आपको हर चैप्टर हर टॉपिक के बाद दिया जाता है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखिए। कहता है कि विच इज़ बेटर, टॉप डाउन अप्रोच या फिर बॉटम अप अप्रोच। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच समझना चाहिए। देखिए, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है कि स्ट्रेटेजी कहीं ऊपर से बन के आ रही है और नीचे सिंपली फॉलो ही होगी और कुछ नहीं। ठीक है। मतलब कि कॉर्पोरेट लेवल अगर स्ट्रेटेजी बना रहा है तो सिंपली क्या कर रहा है सर, वो सिंपली सेंड कर रहा है बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल से फंक्शनल लेवल। ठीक है। कहीं ना कहीं ये टॉप डाउन अप्रोच है कि कहीं ना कहीं ऊपर से स्ट्रेटेजी बना के आपको मिल रही है और आप इसे फॉलो कर रहे हैं। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि स्ट्रेटेजी में अगर कोई यहाँ पे चीज़ें है जो, अगर कोई नीचे हमारे नीचे काम कर रहा है, ठीक है, वो भी अगर हमें कुछ चीज़ें बताता है कि डिसीजन से रिलेटेड कोई चीज़ कि सर यहाँ पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये बॉटम अप अप्रोच है। मतलब कि नीचे से भी कुछ यहाँ पे एडवाइस वगैरह आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि सर कौन सी स्ट्रेटेजी बेहतर रहती है, टॉप डाउन अप्रोच या फिर बॉटम अप अप्रोच। तो बेसिकली दोनों ही स्ट्रेटेजी यहाँ पे बेटर होती है, डिपेंड करता है केस कौन सा है सही। अगर केस ऐसा है कि सर कस्टमर से रिलेटेड यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है तो बॉटम अप यहाँ पे रहता है तो बढ़िया रहता है, क्योंकि जो हमारे नीचे लेवल पे काम करते हैं वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं कस्टमर से।
ठीक है, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाए तो बहुत बेहतर रहती है। या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है, ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि भाई सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हमें डिसीजन लेना है, तो फिर बॉटम अप का क्या करेंगे, फिर टॉप डाउन होना चाहिए। ठीक है, तो बस यहाँ पे केस पे डिपेंड करता है, हमें सिंपली क्या होना चाहिए पता, टॉप डाउन का मतलब क्या होता है और बॉटम अप का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बता देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है, इसे एक बार आप नोट डाउन भी कर सकते हैं सर, इस तरीके का चीज़ें। ठीक है, और इसके बाद आपके पास में नेटवर्क रिलेशनशिप आ जाता है, जो न्यू एडिड है इस बार के क्वेश्चन में, लेकिन इसमें कोई यहाँ पे ऐसा दम नहीं है, छोटा मोटा यहाँ पे बात करता है सर। नेटवर्क रिलेशनशिप कहता है कि हमारे पास में थ्री स्टेज है, थ्री लेवल है, ये हमने पढ़ा। कौन सा सर? कॉरपोरेट लेवल है, बिजनेस है, फंक्शनल है। अब यहाँ पे कहता है कि सर ये लेवल जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये तो सर हमें पता ही है, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल अगर कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है तो किसको देगा? बिजनेस को। बिजनेस लेवल क्या करेगा सर? इसे सिंप्लीफाई करेगा और किसे प्रोवाइड करेगा? फंक्शनल लेवल को। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच रिलेशनशिप है, नेटवर्क रिलेशनशिप। कहता है कि नेटवर्क रिलेशनशिप तीन तरीके से हो सकता है। ठीक है, तीन तरीके से, फंक्शनल, हॉरिजॉन्टल और मैट्रिक्स। अब एक एक करके मतलब समझते हैं कि फंक्शनल डिविजनल रिलेशनशिप क्या होता है सर। डिविजनल फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि कोई हेड है, ठीक है, कोई हेड है, यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो हेड है, ठीक है, और इसके नीचे डिफरेंट डिफरेंट डिवीज़न बना के हम नेटवर्क को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिवीज़न बना के हम अपने नेटवर्क को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा सर? ये है आपका फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई हेड होता है, इंडिपेंडेंट हेड, जो मेंटेन करेगा अपने नीचे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो गए, डिविजन्स हो गए। ठीक है, उसको मेंटेन किया जाएगा। ओके, हु इज़ कौन हो सकता है सर? ये हमारे किसकी बात हो रही है? ओबियसली ऐसा कहाँ पे हमने देखा है सर? अपने अगर डायग्राम में चले तो ऐसा कहाँ पे देखा है सर? सर नीचे हेड आपका बिजनेस लेवल पे, क्योंकि बिजनेस लेवल के नीचे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल लेवल होता है। ठीक है, मैंने कहा था सर एचआर वगैरह। तो ये किसकी बात कर रहे हैं सर? बिजनेस लेवल की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस लेवल पे आपको ये चीज़ देखने को नॉर्मली मिलती है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि इनके जो हेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है सर? बिजनेस लेवल मैनेजर्स। ठीक है, बिजनेस लेवल मैनेजर्स। तो ये आपके पास में क्या माना जाएगा सर? ये फंक्शनल लेवल है। ठीक है, और इनको क्या कहा जाएगा सर? बिजनेस लेवल मैनेजर। कंप्लीट। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं कि सर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डिवीज़न हो सकते हैं, कि एक हमारा टॉय का बिजनेस है मान लीजिए, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या हमारे पास में हो सकते हैं सर? एक हो सकता है हमारा किड्स के लिए हम टॉय बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में दूसरा डिवीज़न हो सकता है टीनेजर के लिए। ठीक है, बड़े बच्चे। और तीसरा कोई भी बना सकते हैं, ठीक है, बूढ़े बच्चे। ओके मतलब इस तरीके का कोई भी डिवीज़न बन सकता है। ठीक है, तो मेनली ये होता है। अब यहाँ पे बात करें हॉरिजॉन्टल की। ओके, हॉरिजॉन्टल नेटवर्क क्या होता है सर? तो रिलेशनशिप हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है सर? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके का रिलेशन। सर ये क्या कि आपने तो ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दी और कह दिया इस तरीके का रिलेशन। हाँ जी, इसको याद करने के लिए मैं बड़ा ही सिंपल यहाँ पे चीज़ याद रखता हूँ कि सर हमारे पास में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमारे पास में लेवल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में। कैसा सर? मैं तीन यहाँ पे लेवल, बेसिकली बीच में काफ़ी सारे लेवल हो सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, वो अपने गुड्स सप्लायर को देता है, और सप्लायर किसको देता है सर? रिटेलर को। और रिटेलर किसको देता है सर? मान लीजिए कस्टमर को। इसमें बीच में भी काफ़ी सारे मीडिएटरी हो सकते हैं, लेकिन हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट बनाता है, सप्लायर को देता है, सप्लायर रिटेलर को देता है, रिटेलर कस्टमर को देता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहूँ कि हॉरिजॉन्टल का एक एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे सप्लायर के बारे में ले लेता हूँ। सर मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट बनाता है, यहाँ पे सप्लायर मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, सप्लायर वन मान लीजिए, ये वन, सप्लायर टू,
सप्लायर 3, सप्लायर 4। मैन्युफैक्चरर जो है इन सारे सप्लायर को देता है। तो यहाँ पे सप्लायर जो है क्या है सर, इक्वल स्टेज पे, इनका जो लेवल है वो इक्वल है, ठीक है। इसी को ही हम कहते हैं सर ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है, मतलब कि इक्वल स्टेज रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा, देखिए, ठीक है। ऑल पोजीशन टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल, ठीक है, एम्प्लॉय आर इन द सेम हायरार्की पोजीशन। इट इज़ फ्लैट स्ट्रक्चर वेयर एवरीवन, एक मिनट ज़रा जूम कर लेते हैं, क्या लिखा है सर, एवरीवन इज कंसिडर एट सेम लेवल। मतलब कि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप का मतलब पूछा जाए तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एवरीवन इज एट अ सेम लेवल, ठीक है, सेम लेवल माना जाता है यहाँ पे। ये मेन पॉइंट है, तो ये हाईलाइटेड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या मेन पॉइंट था कि एक इंडिपेंडेंट हेड होगा और उसके नीचे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे, उनके हेड को क्या कहा जाएगा सर, बिजनेस लेवल मैनेजर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या कहा है आगे की कुछ बात इंपॉर्टेंट। हाँ, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, याद रखिए ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे का पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए, अगर लोग जो है वो एक ही लेवल पे है, ठीक है, लोग अगर एक ही लेवल पे है तो इनसे आइडिया शेयर करना, इनसे कुछ डिज़ायर है इनकी ये जानना, ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि इक्वल स्टेज की बात करें तो फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स जो है, आपके फ्रेंड सर्कल वो इक्वल स्टेज माना जाता है। मतलब कि आप इक्वली एकदम फ्रेंडली बात करते हैं, राइट, ना कोई सर है ना कोई स्टूडेंट है, ठीक है, इक्वल्स है, ठीक है। तो ये आपका क्या माना जाता है सर, ये आपका कौन सा रिलेशनशिप है, ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। मतलब कि सारे बच्चे इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे रिलेशनशिप है। यहाँ पे आप समझिए कि अगर आपको कोई बात शेयर करनी है तो आप क्या कोई सोचेंगे कि मतलब कि ये हमारे सर है, ऐसा कुछ सोचेंगे? आंसर इज नो। आपका फ्रेंड है, आप डायरेक्टली बता देंगे, ठीक है। जैसे कि आपके फ्रेंड की बात करें, कुछ एक एग्जांपल, कि आपका फ्रेंड बहुत बोल रहा था, आप बैठे थे, आपका फ्रेंड आया बहुत बोल रहा था, ठीक है, तो आपने तुरंत उसे कह दिया कि भाई थोड़ा सा चुप हो जाए ना भाई, काम करने देना। तो ये क्या है सर, फ्रेंडली, मतलब कि आप अपने आइडियाज़ तुरंत शेयर कर देते, ठीक है। जबकि इसकी जगह आप मान लीजिए आप बैठे और आपके कोई सर है, प्रिंसिपल है, वो वहाँ पे आए और आपको कुछ एडवाइस देने लगे, तो अब आप इसे कह सकेंगे कि भाई चुप हो जा? नहीं, सीधी सी बात है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप का यहाँ पे एक बेनिफिट होता है, आपको देखने को मिलता है कि सूटेबल स्टार्टअप वेयर नीड टू शेयर आइडिया, आइडिया शेयर होने में एकदम सूटेबल रहता है, इसलिए ये आपके पास में हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को बेस्ट माना गया है, ठीक है। सारे के सारे रिलेशनशिप अपनी अपनी जगह पे बेस्ट ही होते हैं, राइट। लेकिन ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मैट्रिक्स रिलेशनशिप, तीनों रिलेशनशिप में अगर यहाँ पे कहा जाए कि सबसे बेस्ट कौन सा रिलेशनशिप होगा तो मैट्रिक रिलेशनशिप को यहाँ पे बेस्ट माना गया है एज पर कंट्रोल के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक रिलेशनशिप में कंट्रोल सबसे बेस्ट बनता है। क्यों सर? मैट्रिक रिलेशनशिप किस तरीके का होता है, देखिए सबसे पहले ये समझाता हूँ। मान लीजिए कोई डिवीजन है, ठीक है, ये डिवीजन नंबर 1 है, हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन है। जैसे कि एग्जांपल लिया कि टॉय है, टीनेजर टॉय है, ठीक है, तो दो डिवीजन में ले लेता हूँ, चलिए दो डिवीजन है, ठीक है। अब मैंने कहा सर डिवीजन के यहाँ पे जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं सर, बिजनेस लेवल मैनेजर। तो मान लीजिए इसका हेड है B1, बिजनेस लेवल मैनेजर B1, ठीक है। अब मैट्रिक्स में क्या होता है कि अल्टरनेटिव आपके पास में हेड होते ही है। मतलब कि आपके पास में यहाँ पे इन दोनों का हेड तो ये तो है ही है, इस पे भी एक हेड होता है, ठीक है। कौन सा? टॉप लेवल। तो मान लेते हैं यहाँ पे टॉप लेवल है, ठीक है। टॉप लेवल यहाँ पे क्या करता है, अल्टीमेटली हमने पढ़ा सर कि टॉप लेवल किस पे ध्यान रखता है सर, बिजनेस, ठीक है, और बिजनेस किस पे, डिवीजन पे, ठीक है, ये हमने पढ़ा। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है सर, मैट्रिक्स में टॉप लेवल जो है वो अपने नीचे जो पर्सन है उस पर तो ध्यान रखेगा ही रखेगा, उसके नीचे जो ध्यान है उस पर भी डायरेक्ट ध्यान रखेगा, ठीक है। मतलब कि बिजनेस लेवल पे तो ध्यान रखना ही रखना है, नॉर्मली यही होता है कि टॉप लेवल जो है अपने बिजनेस लेवल पे ध्यान रखता है, बिजनेस लेवल अपने डिवीजन पे, फंक्शन पे, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, अल्टरनेटिव ध्यान रखा जाता है। मतलब कि टॉप लेवल जो है वो बिजनेस पे ध्यान रखेगा,
प्लस उसके फंक्शन जो है उस पर भी ध्यान रखेगा। इसे ही हम कहते हैं मैट्रिक्स फंक्शन, ठीक है, मैट्रिक्स रिलेशनशिप। ये बहुत बेस्ट होता है क्योंकि अल्टरनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफिशिएंट कंट्रोल बना रहता है, ठीक है, कि हमारे ऊपर जो है वो तो ध्यान रखेगा ही रखेगा, उसके ऊपर जो है वो भी हमारा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल बना रहता है। तो यहाँ पे कहता है कि ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने कहा ये ग्रिड लाइक क्या कहा जाता है कि एक के ऊपर दो तीन लोग हैं, ठीक है, ध्यान रखने वाले। तो यहाँ पे ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, ये याद रखिएगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। इसके बाद कहता है कि ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन with the team formed with people from various department that are built for temporary task based project। कहीं ना कहीं ये मैट्रिक स्ट्रक्चर कब यूज़ किया जाता है सर? टेम्पररी प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, तब बनाया जाता है नॉर्मली, क्योंकि टॉप लेवल के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हर एक पे ध्यान रखे। तो कोई टेम्पररी नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली टेम्पररी प्रोजेक्ट के लिए ही ये मैट्रिक स्ट्रक्चर यूज़ होता है और मैट्रिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है, राइट। इसके बाद कहता है रिलेशनशिप हेल्प मैनेज ह्यूज कॉन्ग्लोमेरेट। अच्छा, ये यहाँ पे कहाँ आ गया वर्ड कॉन्ग्लोमेरेट? मैं आपको समझा देता हूँ सर। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है कि आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ कोई और एक बिजनेस भी चलाने लगेंगे, ठीक है। एक बिजनेस चल रहा है, इसी के साथ कोई और बिजनेस, यहाँ पे देखिए डिवीजन है तो डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो डिवीजन हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, या फिर सेम प्रोडक्ट टॉय है तो दोनों टॉय से रिलेटेड हो, या फिर ये एक टॉय है या फिर ये कुछ और भी हो, ठीक है। तो कॉन्ग्लोमेरेट हो सकता है। ये कॉन्ग्लोमेरेट को आप डिटेल में पढ़ना है, राइट। तो इसे आप वर्ड को फिलहाल के लिए इग्नोर करते भी चल सकते हैं, ठीक है। विथ एज वेयर इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू ट्रैक एंड मैनेज एवरी सिंगल टीम इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके पास कि कहीं न कहीं अल्टरनेटिवली अगर हम बनाएँ तो सर एक मैनेजर होगा और उसको हम 100 लोग दे देते हैं कि मैनेजर आप अपने 100 एम्प्लॉय को ध्यान रखिए, तो डिफरेंट हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, इम्पॉसिबल रहता है। मैट्रिक रिलेशनशिप क्या कहता है सर? मैट्रिक रिलेशनशिप ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको आइडिया देता है जिससे आपको हेल्प मिलती है। आपको हेल्प मिलती है किस तरीके की? सर हेल्प मिलती है कि एक पर्सन पे 2-3 लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कहता है देयर आर मोर देन वन बिजनेस लेवल मैनेजर फॉर एवरी फंक्शनल लेवल टीम। बेसिकली अगर मैं ये छोटा सा बनाया, अगर ये पॉइंट को समझाने के लिए यहाँ पे बता दूँ तो कुछ इस तरीके का होता है कि देखिए ये बिजनेस लेवल, मैं प्रॉपर यहाँ पे वर्ड आपको ग्रिड टाइप ही बता के दे देता हूँ, ठीक है। वर्ड यूज़ करा है तो उस टाइप का ही मैं बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास में दो एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में दो 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 की कंपेयर में आपके पास में बिजनेस लेवल है। तो मान लीजिए फंक्शनल लेवल में डिवीजन 1 कर देता हूँ, डिवीजन 2। इसके बाद दूसरा भी एक डिवीजन है, डिवीजन 1 और डिवीजन 2, ठीक है। इस पे क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से एक डिवीजन बनाया गया है, इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे भी है। कंपनी कॉरपोरेट क्या करती है, इन दोनों के लिए सेपरेट एक मैनेजर, ठीक है, मैनेजर, और इन दोनों के लिए एक सेपरेट मैनेजर, ठीक है। ये मैनेजर क्या ध्यान रखेगा सर? D1 और D2 को। ये मैनेजर को इसको ध्यान रखेगा सर D1 और यहाँ पे D1 को, ठीक है। बेसिकली इसका नाम चेंज करें तो D1 और D3 और D4 कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये मैनेजर D1 और D3 को देखेगा। इसके बाद यहाँ पे एक मैनेजर रख दिया, वो देखेगा D3 D4 को। यहाँ पे एक मैनेजर रख दिया D2 और D4 को। अल्टरनेटिवली यहाँ पे देखिए एक पर्सन पे 2-3 लोग ध्यान रख रहे हैं। ये तो मैंने छोटा सा लिया, लेकिन ऐसे कॉरपोरेट में मल्टीपल मैनेजर भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि सर देर आर मोर देन वन बिजनेस मैनेजर। बिजनेस लेवल मैनेजर आपको मोर देन वन देखने को मिलेंगे ईच फंक्शन लेवल पे। एक लेवल, एक फंक्शनल लेवल पे दो दो या दो से ज़्यादा देखने को मिलेंगे मैनेजर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि कंट्रोल कितना एकदम पावरफुल बना रहेगा, राइट। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली, कि अगर आपके पास में कोई इतने ज़्यादा एम्प्लॉय है ही नहीं तो इतने सारे मैनेजर रख के क्या करेंगे? मैंने एग्जांपल पहले ही दे दिया कि 1000 पे एक मैनेजर है या फिर 2000 एम्प्लॉय है उस पे एक मैनेजर है। तो उस टाइम पे
मैट्रिक्स जो है वो हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे और एक एमसीक्यू पॉइंट कि सर मैट्रिक्स रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा कहाँ पे हेल्पफुल रहता है, वो बिग फॉर्म होती है वहाँ पे। स्मॉलर में कभी भी मैट्रिक्स जो है वो हेल्पफुल नहीं रहता। ठीक है, तो मैट्रिक्स सॉरी एमसीक्यू लिखना था, एमसीक्यू। ठीक है, बट एक्सट्रीमली यूजफुल वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है हाईली आपके पास में एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहीं आपका मैट्रिक स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। स्मॉल में क्या ही करेंगे, ठीक है ना, लोग ही कम है तो इसमें इतने सारे मैनेजर का खर्चा क्यों बढ़ाना, सीधी सी बात है। तो एमसीक्यू पॉइंट है, याद रखिएगा। इसी के साथ आपके पास में ये पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन भी देख लेना जो मैंने ड्राफ्ट किया है न्यू। ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर पे बेस्ड। ओके, इसी के साथ ये पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है विथ क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन भी आपको दिखा दिया बेसिकली कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट।